कबहू मंदिर माड़िया कबहू जंगलवास सब ही ठौर सुहावनी जो हरि हो में पास। संत कह रहे हैं कबहू मंदिर माड़ियां, कभी सुंदर महल और कबहू जंगलवास। जिन्होंने इन दोनों स्थानों में रहने का ही अनुभव किया है वो कह रहे हैं महल में भी रहे वन में भी रहे। कबहू मंदिर माड़िया कबहू जंगलवास सब ही ठौर सुहावनी। सभी स्थान में सुख है जो हरि हो में पास। मैं आज ऐसी श्रीमद् भागवत जी का कुछ दर्शन कुछ अध्ययन कर रहा था तो मैं विचार कर रहा था कि महाराज जी कभी कभी पुराणों में ऐसी ऐसी विचित्र घटनाएं पढ़ने को मिल जाती हैं जिसको पढ़कर यह विचार होता है कि भाई ऐसा नहीं है कि आज समय खराब है और आज ऐसी कोई अनहोनी घटना घट रही है। सब युग में सब काल में सब कुछ हुआ है, होता रहा है, क्योंकि मनुष्य तो वही है ना, जीव तो वही है, उसका स्वभाव तो वही है, उसकी रुचि उसकी वृत्ति उसकी चेष्टा तो वही है। थोड़ा सा कम अधिक भले होता रहता हो पर देखा जाता है सब युग में सब काल में सब प्रकार की घटनाएं घटी हैं। इसलिए संत विचार करके कहते हैं कि जही राखे रघुवीर ते उबरे तेहि काल महा। दिन प्रतिदिन हमारा तो ये निश्चय और सुदृढ़ होता जा रहा है, ये बात स्पष्ट दिखाई पड़ रही है कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ज्ञान ध्यान सब निष्फल हो जाता है, सब ज्ञान बह जाता है जब विकार बढ़ता है, जब माया अपना कौतुक दिखाती है ना तो सब ज्ञान ध्यान बह जाता है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों का बह गया। अब जितनी बार इस बात का विचार करोगे, जितनी बार कहकर आप अपने आप को ये बात सुनाओगे, उतनी बार आप इस भाव के और निकट जाओगे कि क्यों कह रहे हैं महाप्रभु पाराशर सुर इंद्र कलप कामिनी मनफंद्य। कौन है पाराशर? भगवान के पिता हैं, भगवान वेदव्यास के पिता हैं पाराशर। कह रहे यही डर ही डरप हरिवंश हित, न अब भ्रम ही गुण सलिल पर, जी ही नामनि मंगल लोकति हूं, सुहरि पद भजना विलंब। तो धीरे धीरे ये बात स्पष्ट हो रही है, धीरे धीरे ये बात समझ में आ रही है। कोई भी युग हो, कोई भी काल हो, पर भगवान का भजन ही सार है भाई। जीव की रक्षा करने वाला, अज्ञान से, द्वंद्व से, इस आवागमन के दुष्चक्र से जीव को बचाने वाला केवल 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 हरि भजन ही है। तापत्रय विनाशाय, त्रिताप का नाश करने वाले श्री कृष्ण हैं। इसलिए महर्षि वेदव्यास ये नहीं कह रहे मैं प्रणाम करता हूं, कह रहे वयम नुमः, हम सब आपको प्रणाम करते हैं, हम सबके रक्षक, हम सबके पोषक, हम सबके पालक आप ही हैं, जीव मात्र के, प्राणी मात्र के। तो ऐसे आज मैं आते हुए भी यही बात विचार करता आ रहा था कि कोई भी युग हो, कोई भी काल हो, मन तो कभी भी भटका है।
ऐसा थोड़ी कि सतयुग में नहीं भटका है, अब कलयुग है तो भटक रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी कभी हम केवल युग का दोष देकर और हम बच निकलने का मार्ग ढूंढते कि भाई क्या करें, कलयुग है, अब तो ऐसा ही समय है ना। ऐसा नहीं है। सब समय मानव का मन ऐसा ही है, और सब समय रक्षा करने वाले श्री हरि ही हैं। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ। चारों युग में, चारों वेदों में यही बात सार की है, सत हरि भजन जगत सब सपना। एक बात समझ में आ जाए, बस एक बात मैं तो कहता हूं, एक दीपक जल जाए सारा अंधेरा दूर है, कि बिन हरि भजन न मिटई कलेसा। हरि का भजन सार है भाई, सार है, सार का सार है। ध्रुवदास जी कह रहे ना, हित ध्रुव ये रस मधुर, सार को सार अगाधा। ये अंतिम बात है, अंतिम बात, कि हरि का भजन करो, हरि है हमारा। सो ये बात संत कह रहे हैं कि कबहू मंदिर माड़ियां और कबहू जंगल वास, पर सब ही ठौर सुहावनी, जो हरि हो में पास। बड़ी बात यह है कि हृदय में प्रभु है कि नहीं। बाहर से आप कहीं भी रहो, मैं कुछ दिन पहले आपसे कह रहा था ना कि पहले से सोचते थे भाई यहां शांति मिलेगी, वहां शांति मिलेगी। बाहर नहीं मिलती भाई शांति, बाहर नहीं मिलती। सुख कहां है, शांति कहां है? जब मन के संकल्प विकल्प मौन हो जाए, या फिर और सरल शब्दों में मैं कह दूं, जब मन रहे ही ना, तब शांति। जब तक मन है ना, तब तक शांति नहीं है। मन की उठा पटक तो भाई निरंतर चलती है। आश्चर्य होता है, जहां जाना चाहिए वहां भी जाता है, जहां नहीं जाना चाहिए वहां भी जाता है, जहां जा सकता है वहां भी जाता है, जहां नहीं जा सकता है वहां भी जाता है, पर जाता है निरंतर। भूत का शोक करता है, कोई परिणाम हाथ नहीं आता उससे। भविष्य की चिंता करता है, कोई परिणाम हाथ नहीं आता उससे, पर करता है, निरंतर करता है। वर्तमान में तो बहुत कम लोग जीते हैं। वर्तमान में तो कोई विवेकवान जीता है, सत्संग की कृपा से जिसका विवेक जगा है वो वर्तमान में जीता है। नहीं तो प्राय करके दशा क्या है? सेवक जी महाराज कह रहे हैं ना, वृथा बलगन करत देउस खोवत सकल सोवतन, रात नहीं जात जानी। निरंतर असत का चिंतन, निरंतर प्रपंच का चिंतन मन करता ही है। तो जब तक ये स्थिति है तब तक तो भाई कहीं शांति नहीं है। तो ऐसे ही जब आ जाए ना भीतर ये भाव, जब स्थिर हो जाए ये चेतना भगवत ध्यान में, बोले तब सब ठौर सुख है, सब ठौर सुख है। यहां रहो तो भी सुख है, वहां रहो तो भी सुख है। यही बात श्री सेवक जी महाराज इस छंद में कह रहे हैं। ग्राम पंथ आरण्य दाम, दृढ़ प्रेम ग्रथित नित। यहां एक बात समझने की है, कह रहे हैं कि जिसको भजन करना है उसके लिए बाहर की कोई भी स्थिति बाधक नहीं है। कोई ये तो कह ही नहीं सकता कि अरे महाराज हम तो घर गृहस्थी वाले, हम कैसे भजन करें। ये बात तो कोई कहे ही नहीं। वो कह रहे हैं कि भजन करना चाहे तो कोई कहीं पर भी रहकर कर सकता है, कहीं पर भी। अरे हमारे बड़े काम की है ये बात। मैंने सदा आपको कहा, किसी भी स्थिति में मैले से मैला मन भी हो तो भी वो भगवान का नाम लेने का अधिकारी है भाई। उसको वेद पढ़ने का अधिकार हो ना हो, उसको पूजा में बैठने का अधिकार हो ना हो, उसको अर्चन वंदन करने का अधिकार हो ना हो, लेकिन उसको भगवान के नाम का जप कीर्तन करने का अधिकार है। और मुझे तो नहीं लगता कि भगवान के नाम जैसा शुद्ध करने वाला, पवित्र करने वाला, निर्मल करने वाला कोई और हो, कुछ और हो। अरे बड़े बड़े वेद युक्त यज्ञ होते हैं, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान जब होते हैं तब भी अंत में भगवान का नाम लिया जाता है। भाई भगवान के नाम से सारी त्रुटियां दूर हो जाती हैं। कह रहे मंत्र का उच्चारण करने में, विधि विधान का पालन करने में, विधि निषेध का अनुसरण करने में कोई भूल हो गई हो तो ये भगवान के नाम के उच्चारण से वो भूल क्षमा हो जाए। मंत्रतस तंत्रतस छिद्रम देश कालारह वस्तुतः। भगवान का नाम है, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव।
तो ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि कभी कभी हम भजन ना करने का बहाना ढूंढ लेते हैं। गृहस्थी है, कलयुग है, समय खराब है, अब कैसे भजन करेंगे। तो यहां सेवक जी महाराज कह रहे हैं, भाई कोई ग्राम पंथ आरण्य दाम दृढ़ प्रेम ग्रथित नित, कहीं भी कोई रहता हो, मन की डोर अगर बंधी है उन चरणों से, तो कह रहे सब ही ठौर पे सुख है, जो हरि होवे पास। तामत रत सुख राशि बाम दृश्य नव किशोर। और कुछ दिन पहले आपको मैंने ये निवेदन किया था कि भाई ऐसे ही झूठा अधिकार हम संसार पर रखते हैं, झूठा है नहीं, पर हम मानते हैं, इसीलिए सदा दुख पाते हैं। ये जो निराशा होती है संबंधों से, अच्छा निराशा अपनों से ही तो होती है, जिससे आशा होगी उसी से ही तो निराशा होगी। एक बार एक 60 वर्ष का व्यक्ति पहुंचा किसी महात्मा के पास और कि मैं अब आत्महत्या करना चाहता हूं, बहुत जीवन से निराश हताश हो गया हूं कि 35 वर्ष विवाह के बिता देने के बाद मुझे पता चला है कि जो मेरा जीवन साथी है ना, वो मुझसे छल कर रहा था, वो मुझसे विश्वासघात कर रहा था। तो उस महात्मा ने कहा, भाई संसार में विश्वास किया ही क्यों? संसार पर विश्वास करोगे तो विश्वासघात होगा ही, किसी ना किसी रूप में होगा ही। प्रभु अपने हैं, आंख बंद करके आप उन पर भरोसा कर सकते हो, आंख बंद करके आप उन पर दावा कर सकते हो। दावा ठोकता है भक्त, तू दयालु दीन हो। आप कैसे बच रहे हैं हमसे? अरे हमारा आपका तो पक्का संबंध है। भगवान पूछ रहे क्या संबंध है भाई तुम्हारा हमारा, क्या संबंध है? गोस्वामी जी कह रहे हैं, मौसम दीन ना दीन हित। बोले आपका एक नाम दीनानाथ है ना, आप दीनानाथ हो तो मैं दीन हूं, आप पतित पावन हो तो मैं पतित हूं। दीनानाथ अनाथ का भला भया संजोग, जो अब तारोगे नहीं मेरी हंसी करेंगे लोग। दावा ठोकता है भक्त। और ये सूरदास जी तो और कहते हैं, वो तो पहले गिन गिन कर याद कराते हैं, अजामील गीध व्याध इन सो कहो कौन साध। बोले इनमें कौन साधु था कोई? अजामील गीध व्याध इनमें कहो कौन साध, पंछी को पद पढ़ात गणिकासी तारी, दीनन दुख हरण देव संतन हितकारी, दीनन दुख हरण देव। तो भक्त कह रहा है, अरे आपका हमारा तो पक्का रिश्ता है, पक्का संबंध है, उसी नाते कह रहे, उसी नाते आपके सन्मुख आए हैं, उसी नाते आपको आवाज लगा रहे हैं। अब ऐसे राह चलते किसी अनजान व्यक्ति को थोड़ी बुला सकते हो आप, और वो सुनेगा भी क्यों? वो क्यों सुनेगा? जो अपना है वही सुनेगा, और जो अपना है वही मानेगा। अपना ही सुनेगा, अपना ही मानेगा। अच्छा संसार सुन भी ले तो मानता कहां है? नहीं मानता है। सुन भी ले, संसार सुन भी ले आपकी बात, पर मानता तो नहीं मानता। प्रभु सुनते भी हैं और प्रभु मानते भी हैं। तभी परमानंद स्वामी कहते हैं, कहने परम उदार चतुर चिंतामणि सेवा सुमिरन माने। आपका मेरा किया प्रभु मानते हैं, आदर देते हैं। ए दरबार दीन को आदर। मैं तो पहले दिन से ये बात कहता हूं, भाई भक्त अपने भाव का आदर संसार से चाहे ही नहीं। भाव का आदर तो केवल प्रभु करते हैं। संसार वो भाषा ही नहीं जानता, संसार के लिए उसका कोई मूल्य ही नहीं है। मैं आपको अपने जीवन के कुछ ऐसे अनुभव उनके सार स्वरूप में एक बात कह रहा हूं कि जब कभी श्री जी की सेवा में रहते रहते कोई छोटा सा अनुभव होता था ना, ऐसे कोई छोटा सा अनुभव हो जाता था श्री जी की सेवा में, और हमारे लिए वो अनुभव बड़ा मूल्यवान है। लेकिन कभी ऐसे ही अजान थे, अबोध थे, कभी ऐसे ही किसी को वो अनुभव कह दिया
उस व्यक्ति के लिए वो कुछ भी नहीं है। परिणाम क्या हुआ कि हमारे हृदय में जो सुख था वो भी चला गया, उसको बता देने से, उसको कह देने से। पर मैंने ये देखा भाई, संसार की दृष्टि में इस सब का कोई मोल नहीं है। तभी तो उस दिन आपसे कह रहा था, आप बोलो भजन करते हो, कहेगा हाँ भाई सब ठीक है, बताओ क्या करते हो। तो संसार की दृष्टि में इसका कोई मूल्य नहीं है। भाव का आदर तो भगवान करते हैं, भाव का आदर प्रभु करते हैं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और कितना रोए, कह रहे पानी परात को हाथ छुयो नहीं। वो स्वर्ण जटित पात्र जो महारानी रुक्मिणी ने पधराया था कि विप्रदेव के चरण प्रक्षालन करिए, कह रहे वो जल का तो स्पर्श ही नहीं किया। पानी परात को हाथ छुयो नहीं और नैनन के जल सो भगत हुए। कितना रोए, क्या क्या देखकर रोए। सुदामा का ज्ञान देखकर, क्या देखकर रोए, तपस्या देखकर, सुदामा का भाव देखकर। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। तो ऐसे संसार से अपना, अपने प्रेम का, अपने भाव का अनादर कराना बंद करो। प्रेम के गाहक तो नंद कुमार हैं, प्रीति तो नंद नंदन से कीजे। संपत्ति भी पति परे प्रतिपाले, कृपा करे सो जीजे। प्रीति तो नंद नंदन से कीजे। ये है प्रेम के ग्राहक। ये लगाएंगे आपके भाव का मूल्य, ये लगाएंगे आपके भाव का मूल्य। और एक और बात, संसार तो खरी वस्तु को भी खोटा बताने वाला है, ये खोटे को खरा करने वाले हैं। जीव तो खोटा ही है ना भाई, जीव खोटा ही है, प्रभु खरा करते हैं उसे। अपना कर, स्वीकार करके, कृपा करके, दया करके ये जीव को खरा कर देते हैं। ये झूठे को सच्चा करने वाले हैं। सच्चे के साथ लग के ये जीव सच्चा होता है, जो सत्य है, जिसको भगवान वेदव्यास सत्यम परम धीमहि कह रहे हैं। उसी का ध्यान करके, उसी का भजन करके, उसी को प्रणाम करके, उसी का होके जीव सच्चा होता है। और सच्चा होता है तो सुख पाता है। इसलिए अपने भाव का अनादर संसार से मत कराइए। प्रेम की बात संसार से मत करिए, संसार से व्यवहार करिए। तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार, समता सब संसार। सबको प्रभु का जान के जो सेवा कर सकते हो करो, बस। मैं तो कहता हूं संसार से, इस झंझट से निपटने की यही युक्ति है। अपनी ओर से ईमानदार रहकर जो बन पड़े सबकी सेवा करते चलो, पर आशा एक राम जी से। दूसरी आशा छोड़ दे। अगर सुखी होना चाहता है फिर दूसरी आशा छोड़ दे। कितनी सुंदर सुंदर युक्तियां संत दे रहे हैं। कह रहे तेरे जन के हित लगे, तन मन धन सब ठाट। ये भी नहीं कहना है कि मिले और ये भी नहीं कहना है कि ना मिले। जो प्रभु ने दिया है वो प्रभु के जन के हित लग जाए। तेरे जन के हित लगे, तन मन धन सब ठाट, और आत्मा तुझ में ही रमे। ये जो मैं हूं, ये जो मैं हूं, मैं प्रभु आपका हूं, और मेरा जो सब है वो आपके जन के हित है, वो आपके जन की सेवा में समर्पित है। मैं आपका हूं। तो भक्त दावा करता है भगवान पे, वो कहीं और जाकर आशा लगाता ही नहीं, इसलिए सदा सुखी रहता है, निर्भय होकर सोए। इसलिए वो सदा सुखी है, क्योंकि वो यहां वहां आशा लगाता ही नहीं, वो विश्वास करता ही नहीं, तो उसको विश्वासघात का दुख भी सहना नहीं पड़ता। क्षमा करना, बालक को पालते हैं, पोसते हैं, छल कपट करके, क्या क्या करके बालक को एक एक सुविधा देते हैं माता पिता। आजकल तो देखा जाता है एक एक दो दो बालक हैं, और बालक पढ़ लिखने के बाद चला जाता है विदेश। बालक चला जाता है विदेश। यहाँ बूढ़े माता पिता साल में एक बार प्रतीक्षा करते हैं, कब बालक आएगा, कब बालक आएगा। कहते नहीं, पर अंदर से अनुभव तो करते होंगे ना। हुआ ना विश्वासघात, छली तो है ये।
छल लेता है ना, संसार इसी प्रकार छल लेता है। और शत्रु कोई शत्रु के रूप में ही थोड़ी होता है भाई। यहां तो भगवान की लीला ऐसी है, ये तो ऐसा माया का खेल है, कभी कभी पुत्र शत्रु बनकर आ जाता है और कभी कभी शत्रु पुत्र बनकर आ जाता है। होता है ना, कभी कभी अपना ही कोई संबंधी हमको जीवन भर इतनी पीड़ा, इतनी यातना देता है, ना कह सकते हैं और ना सह सकते हैं। इसलिए संतों ने विचार करके कहा है कि भाई बिना यहां किसी की ओर देखे, प्रभु की ओर देखते हुए सत्कर्म करना है, सेवा करनी है, प्रभु की ओर एक टक दृष्टि लगाए हुए, प्रभु की ओर दृष्टि स्थिर किए हुए, बस जो मिले उसकी सेवा करते चलिए, उसको प्रणाम करते चलिए और सर्व के प्रति सद्भाव रखकर तो दावा प्रभु पर ही रखिए। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। गोस्वामी जी ने यहां पर प्रभु को अनेक अनेक संबंधों का स्मरण दिलाया है। प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंज हारी, तू दयालु दीन हो। इसीलिए ये सच चर्चा है। क्यों कहा जाता है कि बार बार प्रभु का गुण सुनिए, बार बार प्रभु का गुण सुनिए। प्रभु के स्वभाव का ज्ञान होते ही फिर मन लगता है प्रभु में। जब प्रभु के स्वभाव का ज्ञान हो जाता है ना, कितना मीठा, कितना मधुर, कितना कोमल स्वभाव प्रभु का है, कितना सुंदर। उससे सुंदर इस सारे अस्तित्व में कुछ नहीं जितना सुंदर प्रभु का स्वभाव है। एक और बात मैं आपको कहूं, प्रभु से भी सुंदर प्रभु का स्वभाव है। प्रभु से भी सुंदर प्रभु का स्वभाव है। प्रिया जी के रूप के लिए तो क्या कहा जाए, कहना उस रूप की अवहेलना करना है। प्रिया जी के रूप को कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, वो तो अनुभव रूपम है ना, वो तो अनुभव का विषय है। पर इतना कहा जा सकता है कि प्रिया जी के रूप से भी सरस सुंदर प्रिया जी का स्वभाव है। तभी हम नित्य प्रति स्तुति जो करते हैं ना, वो श्री जी के स्वभाव की करते हैं। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। देखो, जो निकट जाने का साहस होता है ना, वो तो स्वभाव की अनुकूलता हो जाने पर होता है। अब जैसे देखो, शंभू जी से कोई भी जाकर बात कर लेता है, क्योंकि ऐसा मुझे सुनने को मिलता है कि शंभू जी सबको हंसते मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं। माने ये ऐसा गुण उनमें है जो दुर्लभ ही देखने को मिलता है। श्री जी कृपा करें, आप सबका आशीर्वाद रहे, गुरुजनों की कृपा रहे और उनके जीवन में ये गुण बढ़ते रहें। पर ऐसा मैं सबसे सुनता हूं कि वो कोई भी उनसे बात करे, वो बहुत प्रसन्न होकर बड़ी विनम्रता से उसका उत्तर देते हैं। अब मुझसे बात करने में घबराते हैं सब लोग, पता नहीं क्या आ जाए सामने से। आप नहीं कहते पर मैं तो जानता हूं ना। अच्छा, कभी कभी मैं सोच लेता हूं कि ऐसा नहीं है कि आपको बिना ही पूछे सब प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। पूछने में भी तो घबराते हैं कि पता नहीं उत्तर में क्या सुनने को मिल जाए, है ना। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो स्वभाव अनुकूल होता है ना, तब निकट जाने का साहस होता है। क्या आधार है हमारे पास क्या योग्यता है, क्या पात्रता है, क्या साधन है जो हम श्री जी के निकट जाएं। वो तो श्री जी का स्वभाव है। कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास, और फिर करुणा निधि मृदु चित्त अति, ताते बढ़ी जिए आस। मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। गाइए एक बार।
स्वभाव पयो नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की आसी है। नेक हूँ ना रिस के हूँ भूले हूँ न होत सखी रहत प्रसन्न सदा ये मुख हासी है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी धन्य 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 ते जिनके उपासी हैं। हित ध्रुव और सुख देखियत जहाँ लगी सुनियत तहाँ लगी सब दुख पासी हैं। सहज स्वभाव परो नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। कह रहे नेक हूं ना रिस के हूं भूले हूं ना होत सखी रहत प्रसन्न सदा ही ये मुख हासी है। एक बार अनुभव हो जाए बस प्रभु के सुंदर परम सुंदर स्वभाव का। और मैं फिर कह रहा हूं भाई प्रभु से भी सुंदर प्रभु का स्वभाव है। या फिर ऐसा कह लो ये जो प्रभु में अद्भुत सौंदर्य है ना ये वस्तुतः उनके स्वभाव का ही सौंदर्य है। इतना सरस इतना इतना मधुर सबसे बड़े होते हुए भी उनसे बड़ा कौन है। सबसे बड़े सबसे ऊंचे होते हुए भी ऐसे हैं प्रभु ऐसे कि प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो भूल गए ठकुराई। चलो अर्जुन तो सखा है पर यहां ये झांकी देखिए राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा तामे झूठ उठाई हरे कृष्णा तामे झूठ उठाई तामे झूठ उठाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अरे वही दृश्य देखकर तो पितामह के नेत्र छल छला आए। अच्छा भीष्म बड़े गंभीर भक्त हैं। वो तो श्री कृष्ण के ज्ञान स्वरूप में स्थित रहने वाले बड़े गंभीर भजन भाव से युक्त महात्मा हैं। पर कहते हैं नेत्र छलछला आए पितामह के कि बाहर आकर जब देखा तो ड्योढ़ी का रंग निराला था और पीतांबर का घूंघट ओढ़े वहां खड़ा बांसुरी वाला था। और कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीतांबर के कोने में। और बस जैसे ही वो दृश्य देखा ना पितामह ने और वहां लगे कन्हैया हंसने में और यहां लगे पितामह रोने में। ऐसे हैं प्रभु सबसे बड़े महतो महियान सबसे बड़े। प्रभु की शक्ति कितनी है ये प्रभु भी नहीं जानते। प्रभु का बल कितना है ये प्रभु भी नहीं जानते। प्रभु का ऐश्वर्य कितना है ये प्रभु भी नहीं जान सकते। इतने बड़े होते हुए भी सबसे ऊंची प्रेम जब कहा होगा श्री रघुनाथ जी ने शबरी से तो जानते होंगे ना भाई युग युग में ये वार्ता प्रकट प्रतिष्ठित रहेगी। पर जब शबरी ने कहा ना कि कह विधि स्तुति करूं तिहारी कैसे आपकी स्तुति करूं तो भगवान ने कहा हम आपकी स्तुति करते हैं। रघुनाथ जी करते हैं शबरी की स्तुति की। ये जो बात कही ना प्रभु ने श्री शबरी जी से कि नव महु एक जिनके हुई नारी पुरुष सचराचर सोई। पहले 9 भक्तियां कही फिर कहा कि इन 9 में से एक भी अगर किसी में हो नारी हो पुरुष हो कोई भी हो
सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, वो मुझे अतिशय प्रिय है। और फिर भगवान सारे संसार को बता रहे हैं कि इसे एक साधारण भील कन्या ना समझना, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। और मैं तो कहता हूं भाई, भक्त वही है जिसको भगवान भक्त मान ले। अपनी दृष्टि में तो हम सभी भक्त हैं ही, पर भगवान मान लें जिससे कि ये भक्त है। और भगवान कह रहे सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। वहां पहली भक्ति से लेकर प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। और वहां से चलते चलते नवम सरल सबसों छल हीना। और एक बात तो आज यहां से ले जाना कि इस संसार में सबसे कठिन क्या है? सरल होना सबसे कठिन है। सरल हो जाना, सरलता अर्थ जब कर्तृत्व ना रहे। ध्यान रखना, जब तक आप हो आप सरल नहीं हो सकते। जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है मैं नहीं। इसलिए मैं आपको उस दिन कह रहा था ना, मुझसे वो किसी बालक ने कहा कि आपके साथ रहना है। मैंने कहा भाई मेरे साथ तो मैं भी नहीं रहता, मैं के साथ ही तो सारा झंझट है। कुछ ना था तो वो था, और कुछ ना होता तो वो होता। मैं के साथ ही तो सारा झंझट है, सारा झगड़ा मैं के साथ ही तो जुड़ा है। तो भाई बुल्ले शाह कहते, बुल्ले शाह गल ता बन दी जदों मैं नो दिलों मिटाइए। इसी मैं से ही तो रिक्त होना है, वहां जाना है ना। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। तभी तो श्रीमद् भागवत में नहीं आता किसी गोपी का नाम, क्योंकि गोपी तो है ही नहीं भाई, कृष्ण ही कृष्ण है। गोपी क्या है? कृष्ण का प्रेम है, कृष्णानुराग है। गोपी कहां है? गोपी हो तो गोपी का नाम आए ना, गोपी का नाम नहीं है। और वहां जिस भूमिका में श्री प्रिया जो हैं, तो कैसे आए प्रिया जी का नाम? वहां तो कृष्ण ही कृष्ण है, केवल कृष्ण। हाँ, रोम रोम श्याम है। कोई ढूंढ कर दिखाए गोपी में कृष्ण के अतिरिक्त तो कुछ और है ही नहीं। इसी मैं से ही तो खाली होना है। तो जो भी दावा वादा आपको करना हो, तू दयालु दीन, गोस्वामी जी कह रहे तो ही मोहि नाते अनेक। प्रभु आप मुझसे संबंध पूछ रहे हैं, अनेक हैं, कोई भी मान लो, किसी को भी मानकर हम पर कृपा कर दो। तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे। जो आपको भाई वो आप मान लीजिए, पर हमको तो, हमारी तो ये व्यवस्था कर दीजिए, जो त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे, तुम दयालु। किसी भी नाते, किसी भी संबंध से बस चरण शरण दे दीजिए। जो त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे। कृपानाथ की चरण शरण मिल जाए। आज जहां से मैंने चर्चा आरंभ की ना, कि मैं कह रहा था कि कुछ कथाएं, कुछ घटनाएं ऐसी पढ़ने में आती हैं, विचार कर लगता है भाई कौन सा कलयुग है, कौन सा सतयुग है, पता नहीं। सब युग, सब काल में जीव भी है, प्रभु भी है, और प्रभु की माया भी है, और माया उतनी ही प्रबल है। बस समाधान क्या है? सब समस्याओं का एक समाधान है, जे ही राखे रघुवीर, ते उबरे ते ही काल। मैं तो कहता हूं भजन की दृष्टि से तो यह स्वर्णिम काल है। भजन की दृष्टि से तो यह स्वर्णिम काल है। इसीलिए कहा, भक्तों ने कहा कि और जुगनते कमल नयन, कलिजुग बहुत कृपा करी। अरे बड़े थोड़े से में बड़ा काम हो जाता है। यहां तो थोड़ा सा भजन, थोड़ा सा सत्संग, और भगवत प्रेम को प्रदान करने वाला ये भजन और सत्संग है। थोड़े से में बड़ा काम हो रहा है। कैसी कैसी कठिन कठिन साधनाएं, तपस्याएं, कैसी कैसी तपश्चर्या करने के बाद भी लोग असफल होते रहे, भगवान का प्रेम नहीं प्राप्त कर पाए।
और यहां केवल हरि का नाम जपिए, प्रभु का गुण गाइए, गाया गाया हरि गुण गाया और काल व्याल सो बाची। तो ये तो बड़ा स्वर्णिम समय है। भक्ति मार्ग के आचार्यों ने प्रकट होकर कैसे ये भाव और भक्ति की अद्भुत गंगा बहा दी। आपके मेरे पास गाने के लिए मीरा, सूर, कबीर, तुलसी, रैदास, नानक, इन भक्तों की वाणियां हैं, और आपके और मेरे सौभाग्य का तो क्या कहना। कैसे अमृत घुल जाता है भीतर 42 लीला की 2 पंक्तियां पढ़ते ही। प्यारे जू की जीवन है, नवल किशोरी गोरी, तैसी भांति प्यारी जू के जीवन बिहारी है। मैं तो यही मानता हूं कि 42 लीला तो बिल्कुल अमृत का कुंभ है। कैसे अमृत घुल जाता है 2 पंक्तियां गाते ही। तभी रसिकों ने अपने अनुभव से कहा, बाणी हित ध्रुवदास की सुन जोरी मुस्कात। प्रिया प्रीतम मुस्कुराने लगते हैं, ये शब्द ऐसे हैं। तो यहां तो असंभव संभव हुआ है। तभी जब महाप्रभु प्रगटे तो रसिकों ने कहा, भैया हो अद्भुत मंगल आज, जो कभी किसी युग में किसी काल में नहीं हुआ, ले वो अब हो गया। वो अनिर्वचनीय प्रेम जो है, प्रेम भी तो अनंग है, बोले यहां के रसिकों ने उसे साकार करके दिखा दिया। 42 लीला प्रेम का साकार स्वरूप है। श्री ध्रुवदास जी की जो 42 लीला है वो प्रेम का साकार विग्रह है। जैसे श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण का विग्रह है ना, ऐसे 42 लीला प्रेम का साकार विग्रह है। प्रेम के खिलौना दो, खेलत है प्रेम खेल, प्रेम फूल फूलन सो, प्रेम से रची। हाँ, पर एक बात मैं यहां सब साधकों से, विशेष रूप से इस मार्ग के उपासकों से कहना चाहता हूं कि वाणी अवगाहन करने के लिए है। अवगाहन माने गोता लगाना, डूब जाने के लिए है। मैं देखता हूं कि श्री जी का कभी दर्शन करने जाओ तो वहां देखने में आता है कि श्री जी के सन्मुख आते ही और बस लाइन से सब पद गाना शुरू कर दिया। जैसे बच्चा पाठ सुनाता है ना, 2-4 का पहाड़ा सुनाता है, ऐसे बस सुनाना शुरू कर दिया। अब कोई कहे क्या ठीक नहीं है? नहीं भाई, सब ठीक है, इसे गलत कौन कहेगा। पर जब भाव की बात आएगी, देखा जाता है कि कौन सा समय है। श्रृंगार का समय है, संध्या का समय है, रास का समय है, शयन का समय है, कौन सा समय है। और फिर थोड़ा ये भी देखा जाता है कि प्रियालाल किस भाव में है। सहचरियां प्रिया जी का रुख मुख लेकर ही तो सेवा करती है। प्रियालाल किस भाव में है। कभी कभी तो मैं ये भी देखता हूँ, अब तो खैर कम जाना हो पाता है, पहले मैं देखता था कि पीछे समाज हो रही है और यहाँ दर्शन करने वाला आया है और वो उसे ना इस बात से कुछ लेना है कि समाज हो रही है। समाज किसके लिए हो रही है? श्री जी के लिए हो रही है। एक साथ 2 व्यक्तियों का गाना कोई सुन सकता है बताओ? और सुनेगा तो उसको कोई रस आएगा? तो आत्मवत सेवा है ना भाई। समाज हो रही है, प्रियालाल सुन रहे हैं, वहां बीच में आकर हम अपना पाठ सुना रहे हैं। वाणी का सेवन किस प्रकार करना है, रसिकों ने सिखाया है। कैसे वाणी का सेवन करना है। अरे ये तो सेवक जी महाराज कह रहे हैं, श्री हरिवंश की वाणी समुद्र, कुमीन भयो जो अगाध कलोलत। कोई एक पद उठाइए, और फिर जैसे मंत्र बार बार रटा जाता है ना, जपा जाता है, ऐसे ही उसका बार बार गान करिए। पाठ करना हो तो फिर हनुमान चालीसा का करो, वो पाठ करने की वस्तु है। फिर ये तो अवगाहन करने के लिए है। एक सवैया श्री ध्रुवदास जी की वाणी का, कैसो फब्यो है नीलांबर सुंदर। और मैं विचार कर कह रहा हूं, जिस दिन गाते वहां पहुंच जाओ ना कि इन 4 शब्दों से आगे जा ही ना पाओ, अब समझना अब वाणी का रस आने लगा। बस इससे आगे न जा पाओ। कैसो फब्यो है, कैसे महाप्रभु कहते हैं, ब्रज नव तरुणी कदम्ब मुकुटमणि श्यामा आज बनी। वो जो बनी कहा है ना महाप्रभु ने, वो तो डूब जाने के लिए है ना।
जो वाक को देखे है जाई, सो रूपवंत है जाई। अब ऐसे रट रहे हैं पूरी 84, सुबह के समय पूरे सब पद गाकर सुना दिए। ठीक है, किसी को ठीक लगता होगा, पर बात यहां भाव की दृष्टि से हो रही है, सेवा की दृष्टि से। सेवा विचार क्या कहता है भाई? मंगला के समय उसी समय के अनुकूल अनुरूप ही तो सेवा की जाती है। सेवा का सारा रहस्य ही यही है, देश का, काल का, ऋतु का, भाव का विचार करते हुए तो सेवा में प्रवृत्त हुआ जाता है। रटने के लिए तो नाम है, नाम रटिए। रट रसना दिन रैन, रसिक कहे रटने के लिए नाम है। वाणी तो डूब जाने के लिए है। कोई जो पद आपको रुचे, जो पद आपको प्रिय लगे, उस एक पद को उठा लीजिए। और मैं फिर कह रहा हूं, जिस दिन न 4 शब्द से आगे बढ़ पाओ, अब समझना अब वाणी के रस में प्रवेश हुआ है, अब वाणी की कुंज में हमारा प्रवेश हुआ है। प्रिया प्रीतम कहां खेल रहे हैं? वो तो सेवक वाणी कुंज में बिहरत परम अनूप। वो तो सेवक वाणी के कुंज में, श्री ध्रुवदास जी की वाणी की कुंज में खेल रहे हैं ना। 84 महाप्रभु के नयन हैं, निरख नयन हरिवंश। तो जिस दिन नेत्र भर आए, जिस दिन रोम रोम पुलकित हो जाए, केवल ये 4 शब्द गाकर झलकने लगे वो रूप नेत्रों के सन्मुख, कैसो फब्यो है नीलांबर सुंदर। किससे कह रहे हैं ध्रुवदास जी बात? अपने मन से ही तो कह रहे हैं। अरे मन देख, कैसो फब्यो है नीलांबर सुंदर। वो उसकी छवि, उसकी सुंदरता कैसी है, उसका परिणाम क्या आ रहा है। अरे हम सबके मन की क्या कहें? मोह लिए मन मोहन माई, फैल रही छवि अंगन कांति, लसै बहु भांति सुदेश सुहाई। देखो, इसीलिए तो महाप्रभु जी की उपासना विलक्षण है, इसीलिए तो इसे लोकवेद से विलक्षण कहा जाता है। दूसरा कोई नियम यहां पर नहीं चलता है भाई। इस देश के अपने नियम हैं। इस देश के अपने नियम हैं, बाहर का कोई नियम यहां नहीं चलता है। यहां तो हितजू की रीत कोई लाखन में एक जाने। श्री हरिवंश जो कयो रस बिरलो समझनहार। नाम रटिए, दिन रात रटिए, श्वास श्वास में रटिए। पर वाणी तो वो रस की धारा है, उसमें तो हमको अवगाहन करना है। और रसिकों ने ये रीति बताई। कहते हैं कि श्री नागरीदास जी तो महीनों महीनों छके रहते थे एक पद की भावना में। एक और बात मैं आपको बता दूं कि वाणी ही उस रस का आस्वादन कराने वाली है, रूप का साक्षात्कार कराने वाली वाणी ही है। वाणी में प्रवेश कराने वाला नाम है, रूप का साक्षात्कार कराने वाली वाणी है, वाणी में प्रवेश कराने वाला नाम है। नाम रटते रटते ही वाणी के हार्द में, भाव में प्रवेश किया जाएगा। पर जब रसास्वादन होता है फिर बात कुछ और होती है। इसलिए मैंने कहा ठीक तरीके से आगे बढ़िए, ठीक प्रकार से आगे बढ़िए। आपको उदाहरण दिया ना मैंने पहले भी शायद कभी। एक खाने की दवा होती है, एक लगाने की होती है। खाने वाली खाई जाती है, लगाने वाली लगाई जाती है। दोनों ही दवा है, दोनों ही रोग का निदान करने के लिए है, पर दोनों का उपयोग करने की विधि है ना, विधि है। नाम रटते रटते वाणी के हार्द में प्रवेश होगा। जो वाणी का जो रस है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, क्या है इस बात का अर्थ? बनी वृषभानु नंदिनी आज, भूषण बसन विविध पहिरे तन, पिय मोहन हित साज। नव निकुंज, कैसा है वो नव निकुंज? वृंदावन के निकुंज कैसे हैं? छिन छिन नए हैं, दिन दिन नए हैं। नित्य नित्य वृंदावन नया श्रृंगार करके, अपना श्रृंगार करके प्रियालाल के सुखार्थ स्वयं को समर्पित करते हैं, निवेदित करते हैं। कैसी है वो नव निकुंज अभिराम, श्याम संग नीको बन्यो समाज। एक बार इस भाव के निकट जाकर देखो ना।
हाँ ठीक है, आपने रट ली 84, आप सुबह शाम, अच्छी बात है, आप पाठ की तरह पढ़ रहे हो, वो भी ठीक है, पर विधि ये है, वाणी का सेवन करने की विधि ये है। यहां कोई गिनती थोड़ी हो रही है। अब श्री गोस्वामी जी ने तो ये कह दिया कि जो 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बंद महासुख हुई, कहा है तो वो विधि है भाई, उसको वैसे करो। पर यहां तो एक ही पंक्ति को 100 बार गाना है, एक ही पंक्ति को 100 बार गाना है। बनी वृषभानु नंदिनी आज, बनी वृषभानु नंदिनी आज, भूषण बसन विविध पहिरे तन, भूषण बसन विविध पहिरे तन, प्रिय मोहन हित साज, बनी वृषभानु नंदिनी आज, बनी वृषभानु नंदिनी। और प्रियालाल का साक्षात्कार कराने में, उस रूप रस का पान कराने में कोई भी पद अपने आप में पूर्ण रूपेण समर्थ है। एक ही पद पर्याप्त है, समर्थ है अपने आप में। आचार्य ने जो कहा है वो अपने आप में परिपूर्ण है, एक भी बात परिपूर्ण है। पर रसिकों की कहनी रहनी का विचार करके ही तो भजन किया जाएगा ना। तो ये बात सेवक जी कह रहे हैं, तामत रत सुख राशि वाम दृश्य नव किशोर रहित। इस विधि प्रियालाल का सेवन करना है, इस विधि श्यामा श्याम का सेवन करना है। तुम बात कर रहे थे श्री जी के स्वभाव की, स्वभाव का ही बल है जो आप में ये बात कह रहे हैं। ये जो मैं कह रहा हूं आप सुन रहे हैं, हमारे पास ये सामर्थ्य कहां से है? तो श्री जी का स्वभाव है कि हमको भी कहने का अधिकार दे दिया। यह आचार्य की हम पर कृपा है कि हमको भी वो बात कहने का अधिकार दे दिया जो ब्रह्मादिकों की भी कहने की सामर्थ्य नहीं है। वो बात हम कह रहे हैं, ये क्या है? ये आचार्य की कृपा, ये कृपा का प्रत्यक्ष दर्शन है, ये कृपा का प्रकट वैभव है। तो इस 10वें प्रकरण में सेवक जी ने ये 11 कुंडलियां जो है ये भजन सिद्धांत के कहे हैं। फिर कुछ बातें सेवक जी ने रस की कही हैं जो केवल आस्वादन के लिए हैं। फिर अंत में सेवक जी एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं जो आपके मेरे सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गंभीर चर्चा आरंभ होती है, वो ध्यान से सुनना। यहां सेवक जी कह रहे हैं, कहत कहत ना कही परे, रहत जो मन ही विचार। जैसे मैं आपको भी कह रहा हूं, ये क्या कृपा है, क्या अद्भुत कृपा हम पर आचार्य की होगी, पर कहकर भी कुछ कह थोड़ी पाता हूं। मैं तो कल भी आपको कह रहा था कि सारे संसार के सुंदर सुंदर शब्द मैं समेट लूं और मुझ पर वाणी की देवी भी अनुकूल हो जाए और वो मुझे कौशल दे दे, वो वक्तव्य मेरा हो जाए, तो भी मैं ये महिमा थोड़ी गा सकता हूं। जहां को जस वर्णत हारे सरस्वती। सत्य 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 कहा है श्री कबीर जी ने। सब धरती कागद करूं, लेखनी करूं बन राए, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। कहत कहत ना कहीं परे, कह कर भी नहीं कहा जाता भाई। कैसी कृपा हम पर हो गई। जब चारों तरफ देखते हैं ना, कहां कहां भटकने वाला देखो, कहां कहां भटकता है, कहां भटक सकता है। कैसे हमारे व्यास जी गाते हैं, अरे शाम निबेरो सब सो झगरो,
अरे सब झगड़े झंझट से छुटा कर, और महाप्रभु जी ने हमें ये वृंदावन की कुंजों का मार्ग दिखा दिया। जिन्होंने लड़े तीसी स्वामिनी हमें दिए लाल से नेह सागर छबीले, दिए फूंक प्राणों में वंशी के वे स्वर, मिले जिनसे उन तक पहुँच के वसीले, महारंक को प्रेम साधन लुटाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। और मुझे लगता है हम तो केवल जय जयकार ही कर सकते हैं बस, कि हमारे आचार्य की सदा ही जय हो जय हो जय हो। क्या क्या दे दिया हमारे हाथ में, लड़ेती सी स्वामिनी हमें दी, और दिए लाल से नेह सागर छबीले। हम भजन करने के लिए धन्य 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 तेज इनके उपासी हैं। आप देखो हमारे इष्ट का स्वरूप कैसा है, कितना सरस, कितना मधुर। कहत कहत ना कहीं परे, बार बार कह रहे हैं आपनो भाग आपुन कहत। सेवक जी बार बार कह रहे भाई अपना सौभाग्य हम अपने मुख से कह रहे हैं, पर फिर कह रहे हैं कहत कहत ना कहीं परे, फिर भी कहने में नहीं आता। वस्तुतः ये सत्य है, गति मति थक जाती है जब कृपा का विचार करते हैं। भाई जन्म जन्म से भटक रहे थे, कब से भटक रहे हैं आप और मैं, पता है कब से? अब बताओ कब से भटक रहे हैं? सीधी बात है, जब से हैं तभी से भटक रहे हैं। कब से क्या भटक रहे हैं? जब से हैं तभी से भटक ही रहे हैं, तब से भटक रहे हैं। और भटकते जाने कब तक भटकते। ये कैसी घटना घटी कि जन्म जन्म का द्वंद्व समाप्त होने का अवसर आ गया। अरे भाग्य विधाता दैव सब तो हमारे अनुकूल हो गए, हमको ये अवसर मिल गया। जन्म जन्म की बिगड़ी बात, और कह रहे अब ही बनेगी आए, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही बढ़ेगी आए। इसलिए आते जाते जब निहारते हो ना श्री जी को, चाहे मंदिर में चाहे यहां या अपनी कुंज में, जब आते जाते निहारते हो श्री जी को, तो कहते रहा करो, तोरी न टूटे छोरी न छूटे, ऐसी माधो खिंच तनी, म्यो लालन सो प्रीत बनी, म्यो लालन सो प्रीत बनी। ऐसे हमारे यहाँ हमको सिखाया जाता है ना भाई, उत्तमोत्तम वस्तु श्री जी को निवेदन करनी है। तो मैं तो कहता हूँ शब्द भी उत्तम से उत्तम निवेदन करना चाहिए। हमारे तो ऐसे है नहीं, संतों के जो शब्द है ना ये उत्तमोत्तम शब्द हैं। गाइए, तोरी न टूटे छोरी न छूटे, तोरी न टूटे छोरी न छूटे, ऐसी माधो खिंच तनी, म्यो लालन सो प्रीत बनी, म्यो लालन सो प्रीत बनी। तोरी न टूटे छोरी न छूटे, छोरी न छूटे, सीमा धो खींच तनी, यो लालन सो प्रीत बनी, यो लालन सो प्रीत बनी। यहां से गाओ, आज तो यही प्रसाद ले जाना यहां से।
बस आते जाते डोंगरे जी महाराज कहते थे ना, आते जाते कुछ कहते रहो ठाकुर जी से, इसलिए वो कहते हैं फड़ लिया पल्ला तेरा। आते जाते बस ऐसे निहारते निहारते, यूं ही आते जाते निहारा करेंगे, ऐसे आते जाते निहारते निहारते बस ऐसे कुछ कहते रहो, दो बोल मीठे से मधुर से प्रेम के दो बोल। तोरी न टूटे छोरी न छूटे, तोरी न टूटे छोरी न छूटे, ऐसी माधो किंचितनी, म्यो लालन सो प्रीत बनी, म्यो लालन सो प्रीत बनी। छोड़ी न छूटे ऐसी माधो कीचतनी, ओ लालन सो प्रीत बनी, म्यो लालन सो प्रीत बनी। तोरी न टूटे छोरी न छूटे, तोरी न टूटे छोरी न छूटे, ऐसी माधो किंचितनी, म्यो लालन सो प्रीत बनी, म्यो लालन सो प्रीत बनी। कि प्रभु अब ये जो बंधन जुड़ा है, अब ये जो डोर जुड़ी है, क्योंकि श्री स्वामी जी महाराज कह रहे मोह सो ना बिगाड़ मेरे को, मैं तो बार बार बिगाड़ूंगा, मैं तो बार बार इधर उधर होता रहूंगा, आप कृपा करना। इसीलिए मीरा कह रही है तुम्हारी प्रीत निभाजो जी, प्रीत मेरी है सांवरा, तुम्हारी प्रीत निभाजो जी, प्रीत मेरी है पर निभाना तुम। हम तो बिगाड़ेंगे पर न तोड़ने देना, न टूटने देना, न छूटने देना। तोरी न टूटे छोरी न छूटे, तोरी न टूटे छोरी न छूटे, ऐसी माधो किंचितनी, म्यो लालन सो प्रीत बनी, म्यो लालन सो प्रीत बनी। एक बहुत ही सुंदर भाव मुझे एक संत से मिला, वो कहते थे कि हे प्रभु मुझ पर आप अपना अधिकार कर लीजिए। ऐसे हम किसी वस्तु पर अपना अधिकार कर लेते हैं ना, तो प्रभु ऐसे ही आप मुझ पर अपना अधिकार कर लीजिए, मैं आपका हूं, अधिकार कर लीजिए आप अपना मुझ पर, मैं इधर उधर हो ना पाऊं। कल यही मैं कह रहा था ना कि प्रभु आपकी कृपा रहे, सत्संग की कृपा रहे, आपके अतिरिक्त कुछ चाहे नहीं, पर चाहे भी तो आप देना नहीं। हमारी निरंतर यही प्रार्थना है। मैं तो यही कहता हूं ठाकुर जी से कि अपना भरोसा नहीं है, हम आपके अतिरिक्त कभी कुछ और इच्छा कर बैठे। ऐसे तो सत्संग की गुरुजनों की कृपा रहे, पर कभी ऐसी भूल हमसे हो जो बड़ा स्वाभाविक है हो जाना, तो प्रभु आप हमारी वो बात सुनना नहीं। हमारी आप एक यही प्रार्थना स्वीकार कर लो कि आपकी इच्छा के अतिरिक्त हम कुछ और मांगे, कुछ और कहें, वो आप सुनना नहीं। तोरी न टूटे छोरी न छूटे, तोरी न टूटे छोरी न छूटे, ऐसी माधो किंचितनी, म्यो लालन सो प्रीत बनी, म्यो लालन सो प्रीत बनी, म्यो लालन सो प्रीत बनी, म्यो लालन सो प्रीत बनी।
वस्तुतः बैठकर विचार करोगे तो थक जाएगी गतिमति। क्या घटना घट गई हमारे साथ, ये कैसा बानक बन गया। संत तो भाई अपनी वाणी से, अपने शब्दों से हमको बार बार चेताने का प्रयास कर ही रहे हैं कि ये वृंदावन, ये रवि जा तट, ये सत्संग न पावो रे, ये नर देह सजन प्रभु दीनी, ताहि न विषय गमावो रे। ये संयोग नहीं बनेगा। अरे हमारा मन तो छोटे छोटे क्षुद्र क्षुद्र सुखों की ओर भी आकर्षित हो जाता है। और संसार में तो भाई क्या क्या कैसे कैसे विचित्र विचित्र यहां सुख हैं, कैसी कैसी भोग सामग्रियां यहां हैं। और फिर संसार से आगे स्वर्ग आदि लोगों के जो सुख हैं, कहां कहां तो मन अटक सकता है। देखो, अटकने के स्थान लाख हैं, करोड़ हैं, लगने का स्थान एक है। तो देखो, बात तो कठिन है ना। अटकने की जो संभावना है वो तो अनंत है, कहीं भी मत अटक जाए मन भाई। जन्म जन्म के साधक का मन हिरण के बच्चे में अटक जाता है, और क्या होगा सोचो। हिरण का बच्चा, हिरण के उस मृग शावक में कैसी आसक्ति हो गई, उसको छाती से लगाए घूम रहे हैं भरत जी, रो रहे हैं। जब वो चला गया, रो रहे हैं, उसको याद कर करके रो रहे हैं। ये कैसी दशा है, ये क्या है, ये क्या है। ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। और इसीलिए आज आरंभ में मैंने कहा भाई, ज्ञान हो, ध्यान हो, तप हो, ये सब बचाने वाले नहीं है भगवान की माया से, नहीं है। बड़ी सुंदर बात गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, कह रहे मोह न नारी नारी के रूपा। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। कह रहे जैसे स्त्री स्त्री पर आसक्त नहीं होती ना, ऐसे ही भगवान की माया जो है वो भक्ति की ओर नहीं आती। ज्ञान की ओर भी आती है, ध्यान की ओर भी आती है, तप की ओर भी आती है, साधन की ओर भी आती है, सबकी ओर आती है। कह रहे मोह न नारी नारी के रूपा। इससे बचना है तो फिर हरि का भजन करो, फिर भगवान की भक्ति है। तो वही बात सेवक जी कह रहे हैं भाई, बार बार कह रहे हैं, रोम रोम गा रहा है, रोम रोम कह रहा है कि शुक्र गुजारा, तेरा शुक्र गुजारा, पर फिर भी संतोष नहीं होता। कहत कहत न कहीं परे, और रहत जो मन ही विचार, और मन में ये विचार रहता है। कई बार बड़े विस्तार से वैसे तो हमने चर्चा की कि जो कृतज्ञता का भाव है ये जीवन की सुंदरता है, ये आपके चरित्र की श्वास है। तो धन्यवाद का भाव है ना, प्रसन्नता का द्वार तो यही खोलता है, सुख मिलता है। यहां भी किसी ने आपका सहयोग किया, आपकी सेवा की, आप जब हृदय से उसका धन्यवाद करते हैं ना, उसको भी सुख मिलता है, आपको भी सुख मिलता है। ये जो धन्यवाद का जो भाव है, कृतज्ञता का जो भाव है, ये सुख का प्रसारण करने वाला भाव है। और जीव कैसा खल है, प्रभु का धन्यवाद नहीं करता। दे दिया प्रभु ने, फिर धन्यवाद नहीं करता। सत्संग में लाकर बैठाया, फिर धन्यवाद नहीं करता। ये बात हमारे कान में पड़ रही है, पर धन्यवाद नहीं है। धन्यवाद हो तो फिर कोई दुख नहीं है। जिस हृदय में कृतज्ञता है, जिस हृदय में धन्यवाद है, वो तो कह रहा है जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। बड़ी प्यारी बात कबीर इस पद में कहते हैं, कह रहे भली बुरी सबकी सुन लीजिए, और कर गुजरान गरीबी में। कहत कबीर सुनो वही साधो, साहेब मिले सबूरी में। अगली बात सेवक जी ने यही कही, सहत सहत बाढ़ है भगति, ग्रह तन गुरु हित गार। गार गार समझे ना, गला देना। सेवा में ये देह गले तो गालिए। क्या एक और बात भाई, शरीर की शक्ति का सदुपयोग नहीं करोगे। कल हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे ना कि शक्ति का सदुपयोग ही शक्ति की साधना है।
यही शक्ति की उपासना है कि शक्ति का सदुपयोग किया जाए। तो आप यदि शरीर की शक्ति का सदुपयोग सेवा में नहीं करोगे, अब शक्ति नष्ट तो होगी नहीं। सब जानते हैं एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, वो तो नष्ट होगी नहीं। फिर क्या होगा? फिर वो बलात् हठात आपके मन को गलत दिशा में लेकर जाएगी। इसीलिए कल मैं आपको कह रहा था भाई, एक साधक का जीवन परिश्रम से खाली नहीं होना चाहिए। परिश्रम करता रहे, पुरुषार्थ करता रहे। किस काम का है भाई ये शरीर? अगर सेवा में नहीं लगाओगे तो भोग मांगेगा। मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, यहां कोई सिद्ध नहीं है भाई। ये तो सीधा सीधा सा ऊर्जा का सिद्धांत है। ये तो आप पर, मुझ पर, ब्रह्मा जी पर, सब पर समान रूप से लागू होता है। ब्रह्मा जी को भगवान ने शक्ति दी, फिर कहा भाई अब दिन रात सृष्टि रचना के कार्य में लगे रहना, नहीं तो ये शक्ति उत्पात करेगी, उधम करेगी। ये जो शरीर की शक्ति है, इसका सदुपयोग नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? शरीर भोग मांगेगा। ऐसे फूंक मार देने से थोड़ी काम क्रोध समाप्त हो जाता है। ये तो बना रहता है भाई। आपने शरीर में ईंधन डाला है, आप भोजन कर रहे हो, उससे शक्ति उत्पन्न हो रही है। अगर उस शक्ति का सदुपयोग नहीं करोगे तो वो बलात् हठात आपको अनुचित दिशा में लेकर जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा संतों का जीवन अल्प आहार लेते हैं और दिन रात परिश्रम करते हैं। ये बात तो समझने की है। और विशेष रूप से जो युवान साधक हैं, जो अभी युवा अवस्था में हैं, उनके लिए तो ये समझना बहुत आवश्यक है। कोई पट्टी पढ़ाने से मन काम क्रोध से दूर नहीं होता भाई। ये तो सीधा सीधा सा गणित है, ये तो विज्ञान है। इसको तो आपको बुद्धि से समझना पड़ेगा। बच्चे को पढ़ा दिया जाता है ना छोटी सी कक्षा में कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यहां पर ध्यान रखना, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड बट एट द सेम टाइम एनर्जी कैन बी कंस्ट्रक्टिव। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट एनर्जी कैन बी डिस्ट्रक्टिव। ऊर्जा नष्ट नहीं की जा सकती, लेकिन ऊर्जा कुछ नष्ट कर सकती है अगर उसका सही सदुपयोग न किया जाए। ऊर्जा की रचना नहीं की जा सकती, निर्माण नहीं किया जा सकता, परंतु ऊर्जा से तो कुछ रचा जा सकता है ना। इसलिए शरीर से परिश्रम भी अनिवार्य है, मन से परिश्रम भी अनिवार्य है। इसीलिए हमारे यहां आचार्यों ने ये सेवा की सुंदर परिपाटी दी कि लगा रहे शरीर सेवा में। अब खाने को तो यहां भाई राधा वल्लभ लाल की कृपा से नित्य नया भोग है, नित्य नए व्यंजन है। मैं तो कहता हूं थोड़ा थोड़ा प्रसाद भी पाते रहो तो भी क्या कहना है। अब शक्ति तो उत्पन्न होगी ना, उससे क्या करोगे? उससे अगर सेवा नहीं करोगे तो उत्पात होगा। ध्यान रखना, अगर सेवा में नहीं लगाया खुद को। इसीलिए सेवा के लिए क्या कह रहे हैं? सेवा में ये देह गले तो गालिए, थोड़ी नहीं बहुत सेवा करिए। और कर सकता है शरीर, खूब सेवा करिए, कर सकता है शरीर। 1 मिनट के लिए भी मन को खाली मत छोड़िए। मैं तो आज तक की इस जीवन यात्रा में भी कुछ ना कुछ सीखते रहा कि शक्ति जो है वो लगी रहे कहीं ना कहीं। साधक जीवन सरल नहीं है, तो मैं तो कहता हूं कि भाई संतुलन का मार्ग अपनाइए और सेवा और सुमिरन जीवन में बढ़ता रहे, बना रहे नहीं, बढ़ता रहे। और एक और बात, सेवा करोगे तो तन भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा। और श्री जी से कहोगे आपकी सदा सेवा करते रहे तो धन भी स्वस्थ रहेगा। तन मन धन सब स्वस्थ रहेगा सेवा करते रहोगे तो। पर यहां कह रहे हैं सहत सहत बाढ़ है भगति, ग्रह तन गुरु हित गार। बड़ी मूल्यवान पंक्ति यहां सेवक जी दे रहे हैं। तन की सेवा से तन स्वस्थ रहेगा, मन की सेवा से मन स्वस्थ रहेगा। मन की सेवा क्या है? मन की सेवा कैसे होगी? मन की सेवा होगी कि मार गार सब ही की सही है, सहत सहत बाड़े भक्ति। यहां सेवक जी युक्ति दे रहे, भक्ति बढ़ाने की युक्ति क्या है? कह रहे सहत सहत बाड़े भक्ति। सही है, कहिए नहीं। विगत सत्र हमने बहुत बार इस पर चर्चा की। संत कह रहे हैं भाई हमने दुख सहा है, सह लो, ये घाटे का सौदा नहीं है। बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटाए। संत सहज में ही
कैसी अमूल्य बात हमको दे देता है। स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज कहते हैं कि भाई मैं अपने जीवन में जिन 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 लोगों ने मेरा सहयोग किया, मेरी सेवा की, मैं उन सब के प्रति ऋणी हूं। सबका उपकार मैं स्वीकार करता हूं और सबके प्रति कृतज्ञ हूं। कहते पर यदि मैं अपने जीवन में किसी का उपकार नहीं चुका सकता तो मैं अपने जीवन में आने वाले दुख का उपकार नहीं चुका सकता। उसने मुझे दुखहारी भगवान से मिला दिया। दुख ने मुझे दुखहारी भगवान से मिला दिया। दुख का उपकार मैं नहीं चुका सकता। कैसा संतों का दर्शन है, कैसी दृष्टि है, किस दृष्टि से उन्होंने जीवन को देखा। कहते भाई सबका उपकार चुका सकते हैं, सबके प्रति कृतज्ञ हैं, पर जीवन में आने वाले दुख का उपकार नहीं चुका सकते। उसने दुखहारी भगवान से मिला दिया। और बात सत्य है भाई, त्रिकाल सत्य है। सुख तो दूर ले जाने वाला है, सुख प्रभु से दूर ले जाने वाला है। संसार का जो सुख है ना, इसीलिए कल परसों में कह रहा था बहुत सुविधा मत जुटाइए जीवन में। बहुत सुविधा आपको प्रमादी बना देगी। और साधक के लिए तो प्रमाद से बड़ा शत्रु और कोई नहीं है। बहुत सुविधा अर्जित करोगे, इकट्ठी करोगे तो जीवन में प्रमाद आएगा। अरे सामाजिक जीवन में ही हम देखें, एक समय था जब 30-30, 40-40 लोगों का परिवार होता था। बहुत सुविधा नहीं होती थी, बहुत सुविधा उस समय नहीं होती थी, लेकिन एक ही माता घर के सब सदस्यों को भोजन करा देती थी। चूल्हे पर बैठकर सबको भोजन पका देती थी। आजकल तो जोमैटो और स्विगी की बड़ी कृपा है, बनाओ ही मत भोजन। तो रसोई में जाना अच्छा ही नहीं लगता किसी को। मैं तो कई बार देखता हूं कैसा सामाजिक ढांचा हो गया है हमारा। आचार विचार शुद्ध होगा ही कैसे? कैसे शुद्ध होगा आचार विचार? जिसको आप मैं भजन कहते हैं, कह रहे भजन नहीं बनता, भजन नहीं बनता। कैसे बनेगा भजन? जो भजन के लिए मूलभूत आवश्यकता है, जो मूलभूत आवश्यकता है वही नहीं पूरी कर पा रहे हैं हम जीवन में, कैसे बनेगा भजन? खैर मैं तो ये बात कह रहा हूं और बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, जब बहुत सुविधाएं नहीं थी तब मनुष्य की क्षमता अधिक थी। उसकी क्षमता बहुत अधिक थी, वो परिश्रम करता था और स्वस्थ रहता था। शत वर्ष की आयु तक वो लोग स्वस्थ रहते थे, प्रसन्न रहते थे। आज हमारे जीवन में कितनी सुविधाएं हैं पर प्रसन्नता नहीं है, निराशा, उदासी। अब 50 साल पहले सुना भी नहीं होगा किसी ने डिप्रेशन क्या होता है। 50 साल पहले नहीं सुना होगा किसी ने डिप्रेशन क्या होता है। आज बच्चा बच्चा कह रहा है डिप्रेशन है, डर लगता है, चिंता है, कितनी एंजाइटी है, क्या क्या बातें सुनने को आ रही हैं। सुविधा तो बहुत है। मैं तो कई बार बैठा बैठा ऐसे ही सोचता हूं कि देखो कहां से शुरू हुए थे हम। पहले पत्र देने कोई घुड़सवार जाता था, कोई घोड़े पर जाता था, किसी को संदेश पहुंचाना हो घुड़सवार जाता था। फिर गाड़ी से डाक जाने लगी, चिट्ठी जाने लगी, पर चलो चिट्ठी लिखनी तो पड़ती थी ना, चिट्ठी लिखनी पड़ती थी। फिर टेलीफोन आया। मैं देख रहा हूं कि कहां जा रहे हैं हम, ऐसे कभी विचार तो करता ही हूं। फिर टेलीफोन आया, फिर टेलीफोन भी कैसा आया था, वो एक बार में लगता ही नहीं था। एक तो नंबर घुमाना पड़ता था, उसमें 5, 6, 7, 8 नंबर घुमाओ और वो भी एक बार लगता नहीं, फिर खाट, फिर दोबारा, फिर खाट, फिर दोबारा। तो माने उसमें भी थोड़ी मेहनत थी। चलो और आगे बढ़े, फिर मोबाइल फोन आया, उस बस बटन ही दबाओ, घूमते फिरते बात करो, बटन भी मत दबाओ, फिर टच स्क्रीन करो, टच, बस टच कर दो, हिलना ना पड़े, बिल्कुल उंगली ना हिलानी पड़े, परिश्रम तो करना ही नहीं पड़े, फिर टच कर दो। अब तो और भी 1-2 बातें आगे हैं ना। अब मेरे पास तो है नहीं, ये सब सुविधा नहीं है मेरे पास। अब और आगे 1-2 और कदम आगे चले गए। अब क्या बोलते हैं उसको, जोर से बोलो, एलेक्सा। उंगली भी नहीं हिलानी पड़े। सोचो कि क्या क्या
क्या किस जड़ता की तरफ ये मनुष्य का जीवन जा रहा है? क्या बिल्कुल जड़ मूर्ति होकर बैठ जाना चाहते हो? और मनुष्य इसको विकास कहता है, वो इसी को ही अपने अपने जीवन की उन्नति मान रहा है, इसी तकनीक की उन्नति को ही वो अपनी उन्नति मान रहा है, इसी को वो विकास कहता है। कितना वस्तु पर आधारित जीवन है हमारा, कितना वस्तु पर आधारित जीवन हो गया। प्राण सूख जाते, एक व्यक्ति से फोन ले लो अगर उसका, उस व्यक्ति का जीवन संकट में आ जाए। छोटी छोटी वस्तुओं पर आधारित हमारा जीवन। मैं तो इसलिए आपसे बात कर रहा हूं कि आप देखो जो जीवन का मूलभूत ढांचा है वही कितना जर्जर होता जा रहा है, कितनी दुर्बलता मनुष्य के अंदर आ गई। हमारी प्रसन्नता किसी दूसरे के विचार पर निर्भर करती है, किसी दूसरे की स्वीकृति पर निर्भर करती है। हम क्या है, हम कैसे हैं, दूसरा व्यक्ति हमको बता रहा है। और ध्रुवदास जी कह रहे हैं, सो सुख दुख सम जानिए जो होए पराए हाथ। हमने तो अपना सुख पराए हाथ में दे दिया है। दिन भर में देखता हूं इसी में लगे। अब हमको किसने देखा, कौन क्या कह रहा है, देखा कि नहीं देखा, और नहीं देखा तो लो सब करना धरना व्यर्थ। किसी ने हमको देखा ही नहीं, किसी ने हमको नोटिस ही नहीं किया, सब करना धरना व्यर्थ है। आपको लगेगा कि तो बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, पर ना भाई, इनके बड़े बड़े दुष्परिणाम जीवन में आ रहे हैं। बातें तो ये छोटी छोटी हैं, पर इनके बड़े बड़े दुष्परिणाम जीवन में आ रहे हैं। मनुष्य की चेतना, मनुष्य की मानसिकता, मनुष्य की भावना, मनुष्य का विचार सब विकृत होते जा रहे हैं, विकृत। भजन करना है, अगर तन मन को स्वस्थ रखते हुए, तन मन से स्वस्थ रहते हुए भजन करना है, तो भाई फिर लक्ष्मण रेखा के भीतर ही रहकर करना पड़ेगा। उच्छृंखल होकर भजन नहीं किया जा सकता। इसीलिए कल भी मैंने कहा था कि सब पकड़ लेना या सब छोड़ देना नहीं, संयम जितनी आवश्यकता है उससे थोड़ा कम। और संयम साधना कठिन है भाई, कठिन है। जितनी आवश्यकता हो उससे थोड़ा कम, उससे ज्यादा नहीं जाएंगे। 1000 लोगों के मुख से मैंने सुन लिया होगा कि एक बार फोन हाथ में लेते हैं बस, तो फिर तो आधा घंटा गया। हम कल इस बात पर कितनी देर तक हम चर्चा करते रहे कि साधक के जीवन में कुछ भी हो, पर समय व्यर्थ गंवाने का पाप उसके जीवन में नहीं होना चाहिए। जिसके हाथ में आज ये है, वो तो दिन में जाने कितनी बार ये पाप करता है, और पाप का परिणाम ताप है ही। कितना विकृत हो गया है जीवन। न जीवन में स्नेह नहीं है, जीवन में सौहार्द नहीं है। जब आप किसी से बात करते हैं ना, दिस इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। जब आप किसी से बात करते हैं, किसी से चर्चा करते हैं, ये जो कहना सुनना है, ये कुछ प्राप्त कराता है ना हमको। इससे कितना दूर हो गए हम। जीवन में आएगी नहीं नकारात्मकता तो क्या होगा। किसी दिन किसी कारण से, किसी आवश्यकता से यदि आधा घंटा मुझे फोन चलाना पड़े, तो उस दिन मन कैसा सा होता है मैं ही जानता हूं। किसी कारण से भी अगर ऐसा करना पड़े, आवश्यकता से भी ऐसा करना पड़े, और कब इसका अभ्यास हो जाता है, कब हम बहते बहते उसी धारा में बह जाते हैं, पता भी नहीं चलता। तो बातें तो हम यहां पर बड़ी ऊंची ऊंची कर रहे हैं। कहते हैं एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले को पहले बेस कैंप क्लियर करना पड़ता है। पहले देखा जाता है कि इस व्यक्ति में सामर्थ्य है, तब उसको अनुमति मिलती है वहां से आगे जाने की। तन मन अगर अस्वस्थ है तो भजन कैसे होगा। सेवा तो और आगे की बात है। और यहां कह रहे हैं सेवा भी कैसी, ग्रह तन गुरु हित गार, ऐसी सेवा। इसलिए परसों चलते चलते मैंने कहा था, जाना तो है भाई, पर दूर नगरी, नगरी दूर है और आपको मुझे देर हो गई है, जल्दी जल्दी चलना है। इसलिए तन मन का, बुद्धि का, विचार का, भाव का स्वस्थ रहना बड़ा आवश्यक है, बड़ा आवश्यक है। नगरी दूर है और देर हो गई है भाई।
एक एक भक्त की कथा मैंने कभी पढ़ी थी, मुझे नाम इस समय स्मरण नहीं आ रहा। कलकत्ता के बहुत बड़े सेठ थे, बड़े समृद्ध व्यक्ति थे, और नित्य प्रति नदी के किनारे जाकर बैठ जाते थे। उनका चंदोवा तान दिया जाता था, उनकी गद्दी लगा दी जाती थी, हुक्का भरकर रख दिया जाता था, और वहीं पर बैठे बैठे अपना सुंदर स्थान का, ऋतु का आनंद लेते थे। एक दिन एक मछुआरे की कन्या मछली पकड़ रही थी, लाला बाबू, उनका मंदिर है यहाँ वृंदावन में। मछली पकड़ रही थी और उसने कहा, सूरज ढल गया, और उसने कहा कि आज घर नहीं जाना है, सांझ हो गई, घर नहीं जाना है, सांझ हो गई। जाने वो कहाँ थे, संस्कारी तो वो थे ही, पूर्व का कोई संस्कार था, जैसे अग्नि दबी रहती है ना राख के ढेर में, थोड़ी सी हवा उसको प्रकट कर देती है। ऐसे ही देखा जाता है संस्कारी पुरुषों के जीवन में बड़ी कोई ऐसी घटना घट जाती जो एकदम से उनका छुपा हुआ संस्कार प्रकट कर देती। ऐसे ही उस मछुआरे की कन्या ने कहा, अरे बड़ी देर हो गई, सूरज ढलने को आया है, शाम हो गई, घर नहीं जाना है। और जाने वो शब्द कहां जाकर भीतर लगे, बोले देर हो गई, घर नहीं जाना है, हमको भी तो देर हो गई भाई। बालापन खेलत ही खोयो, यौवन विषय रस भोई। देर हो गई और नगरी दूर है, नगरी दूर है, बहुत बहुत बिखेर दिया है हमने, यहां समेटने में समय लगेगा, इतना आसान मत समझना। केवल एक शहर छोड़कर आप यहां आ गए और आपको लगे संसार छूट गया, ऐसा हुआ नहीं। आप एक शहर छोड़कर यहां पर आकर बस गए, आपने वस्त्र बदल लिया और आपको लगा कि छोड़ आए संसार, नहीं भाई, ऐसे छूटा नहीं संसार। जन्म जन्म का बिखरा मन है ये इसी संसार में, कहां कहां ये झीनी चदरिया उलझी है, बड़े ध्यान से सुलझाना है, फट न जाए। इसीलिए नगरी दूर है और देर हो गई, घर नहीं जाना है, अपने घर जाना है ना, जहां जाकर सुख मिलेगा, जहां जाकर चैन मिलेगा। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे। और भाई मैं तो अनेक बार आपसे कह चुका, आज फिर कह रहा हूं, जीवन का आदर करिए, ये तन मन स्वस्थ रहे, हष्ट पुष्ट रहे। क्यों? क्योंकि हमको इससे भजन करना है, सेवा करनी है। हनुमान जी जैसा बल, वीर्य, पराक्रम, शौर्य ही तो प्रभु का कार्य कर सकता है। आपको घर में कोई सेवक चाहिए हो, ऐसे लोग बुलाते हैं ना, इंटरव्यू लेते हैं, नया व्यक्ति कोई काम पर रखना हो। अब आपको एक नया व्यक्ति काम के लिए चाहिए हो और वो व्यक्ति आए खांसता हुआ, जैसे बीमार सा पड़ा, दुर्बल शरीर, कृशकाय, आप सोचोगे अरे ये क्या काम करेगा, ये क्या सेवा करेगा, इसकी सेवा उल्टे हमें और करनी पड़ेगी। आप देखते हो ना भाई, सेवक स्वस्थ हो, बुद्धिमान हो, तभी तो उसको अवसर देते हो आप। कैसे पहुंचोगे प्रभु की सेवा में? हम बार बार कह रहे हैं भाई, प्रभु का सेवक निर्भय होता है। कैसे पहुंचोगे प्रभु की सेवा में? तन मन ऐसा विकारों से भरा हुआ पड़ा है, कैसे प्रभु की सेवा में उतरेगा ये? कैसे प्रभु की सेवा करेगा? इसलिए मैंने कहा ये छोटी छोटी बातें जो है ना, आप इन्हें छोटी बातें मत समझना। ये छोटी बातें जीवन में बड़े बड़े दुष्परिणाम ले आती हैं यदि ध्यान न दिया जाए, समय रहते यदि अपने आप को संभाला ना जाए तो। छोटी छोटी बातें बड़े दुष्परिणाम लाती हैं। मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, बुरी बात का अभ्यास हो जाना बड़ा सरल है भाई, होते होते ऐसे ही हो जाता है। और मैं कोई भी बात आपको उपदेश नहीं दे रहा हूं भाई, मैं तो जो अपने जीवन में घटा ना, केवल वो अनुभव आपके साथ में बांट रहा हूं। ऐसा हो जाता है। इसीलिए 2-3 दिन पहले आपको मैंने कहा था, विषय के सेवन से दुर्बलता आती है और विषय के चिंतन से अंतःकरण दूषित हो जाता है। वो जो सेवन जन्य जो दुर्बलता है, वो तो संयम की अग्नि पर तप कर दूर हो जाती है। पर ध्यान रखना, विषय का चिंतन ना होने लगे, हमारा चिंतन ना बिगड़ जाए, ऐसा कोई काम हमारे जीवन में ना हो, ऐसी कोई चेष्टा हमारे जीवन में ना हो जिससे हमारा चिंतन बिगड़ जाए। और ये जो बात हम कर रहे हैं ना, ये सब, ये जो करते हैं आजकल हम कर रहे हैं, ये तो चिंतन को बिगाड़ने वाला है।
जो लोग मोबाइल का बहुत सेवन करते हैं, मैं देखता हूं उनका चिंतन बिगड़ जाता है। मैंने तो महाराज जयपुर में कहा था, मैंने कहा कि एकादशी का उपवास, पूर्णों का उपवास करते हो आप, मैं तो कहता हूं सप्ताह में एक दिन मोबाइल का उपवास भी करो। आज तो इसकी ज्यादा आवश्यकता है। वो तो करो मत करो, इसका उपवास करो एक दिन। आज तो यही कसौटी है, प्रभु से प्रेम करते हो तो एक दिन इसका उपवास करके बताओ। बताओ करते हो? करोगे? देखो जीवन धन्य हो जाएगा, इसका उपवास कर लो। अब भगवान मिले नहीं मिले, पर इसका उपवास करने से भगवान का भजन तो मिल ही जाएगा। आप इसका अनुभव करके देखिए, क्योंकि हम सब तो साधक है ना भाई। ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? भक्तमाल उठाकर पढ़ेंगे, हाथ में माला लेकर नाम जप करने बैठेंगे। करके देखो आप, एक एक दिन, सप्ताह में एक दिन भाई इसको छुएंगे नहीं। अब जब हाथ अपने अभ्यास से यहां वहां जाएंगे, फिर क्या करोगे? पोथी उठानी पड़ेगी, माला लेनी पड़ेगी, जाकर श्री जी की सेवा करना। इसलिए मैंने कहा इसका उपवास करने से भगवान मिले नहीं मिले, भजन सेवा जरूर मिल जाएगी आपको। काम की बात है भाई। ऐसे विनोद से मान लो, इसको गंभीरता से विचार करके मान लो, पर काम की बात है। इसकी आवश्यकता है, आज जीवन में इसकी आवश्यकता है। जिस बात की बात सेवक जी कह रहे हैं ना, सहत सहत बाड़े भक्ति, वो सहने का जो गुण है, जो सहनशीलता है, तरु सम सहनशीलता होए, उस गुण को प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ साधन करना पड़ता है। आज की वार्ता तो यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं।